वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में करेंगे रिव्यू वन पंच मैन के सीजन 2 का एपिसोड 9 का। तो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में सूर्य काफ़ी बुरी तरह से जख्मी होता है, जो सारी उम्मीद हार कर पुकारता है हीरो को उसकी मदद के लिए। जहाँ सामने आता है उसके बाद साइतामा, जिस सबसे शायद खुशी के आंसू नहीं रुक रहे सूर्य के। लेकिन जब आगे ये मॉन्स्टर मिलता है साइतामा से, तो पहचान पाता है कि ये तो वही है जिसने एक मुक्के में मुझे नॉकआउट किया था। लेकिन अब क्योंकि एक मॉन्स्टर बन चुका है तो इसकी पावर शायद काफ़ी ज़्यादा है पहले के मुकाबले, और ये इस बार अपना बदला चुकता कर लेगा। और जिस उम्मीद के साथ ये एक ज़ोरदार लात मारता है साइतामा को, जिससे वो खिसकता हुआ पहुंचता है और जाके देखता है चरांको के सीनियर को, जो कि जख्मी पड़ा हुआ है। और इसके बाद मॉन्स्टर कई सारे और वार करता है साइतामा के ऊपर, लेकिन इन सब वारों से कुछ भी नहीं होता साइतामा को। और वो पहचानने की कोशिश करता है कि ये कौन है, क्या ये मुझे जानता है। पर अगले ही वार के साथ साइतामा के ये मॉन्स्टर मारा जाता है। और फिर सूर्य और साइतामा की बात होती है कि कौन है साइतामा, जो एक हीरो है और वगैरह वगैरह। जहाँ वो यहाँ पर हीरो हंटर से लड़ने की स्ट्रेटजी समझने के लिए या फिर उसके तरह के मार्शल आर्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए इस जगह इस टूर्नामेंट में चारांको बनकर आया था, या फिर शायद प्राइज मनी के लिए। पर अब चाहे कारण कुछ भी हो, साइतामा ने जान बची है सूर्य की, और अब वो बाहर आगे बढ़ने की सोचता है। जहाँ साइतामा को रोकता है सूर्य और कहता है कि एक और खतरनाक मॉन्स्टर बाहर है, बाहर मत जाओ, वो काफ़ी जानलेवा हो सकता है। जिसने काफ़ी आसानी से हरा दिया था सूर्य को, और ये हरा चुका डीमन साइबोर्ग को भी, मतलब जेनोस को भी, वो भी एक बार के साथ, जिसको हराने के लिए रिपेयर होने जा रहा है डीमन साइबोर्ग यानी कि जेनोस, ताकि वो बाद में आके इसको हरा सके। तो अब सूर्य की बात सुनकर साइतामा उसकी तरफ बढ़ने की सोचता है, जहाँ रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है उसको सूर्य, जहाँ वो आखिर तक नहीं मानता और देखना चाहता है कि कौन है ये शख्स, और निकल जाता है बाहर। क्योंकि सूर्य के हिसाब से वो काफ़ी पावरफुल है, जिसको रोकना साइतामा के लिए अभी की हालत में काफ़ी हद तक इम्पॉसिबल है। और साइतामा के जाने के बाद वो रोना शुरू कर देता है कि अभी अभी मैं एक असली हीरो से मिला था और वो मारा जाएगा, उसे अभी कई सारी जानें और बचानी थी। और तभी उड़ती आती है मुंडी उस शख्स की या उस मॉन्स्टर की जिससे डर रहा था सूर्य। और फिर साइतामा वापस आता है सूर्य से बात लेने के लिए, कि वो किसी को ना बताए कि वो झूठ बोल के कॉम्पिटिशन में एंटर्ड हुआ था। बस इतना सा कंसर्न लेकर आता है जिसने इतने बड़े मॉन्स्टर को मार दिया है। और सूर्य कहता है मैं गुस्ताखी तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं भी एक हीरो बन सकता हूँ। और साइतामा का जवाब होता है मुझे नहीं पता, पर जहाँ पर बाद में कहता है कि अगर मैं बन सकता हूँ एक हीरो, तो डेफिनेटली तुम भी बन सकते हो एक हीरो। और एक और सवाल उसका होता है कि क्या मैं तुम्हारा स्टूडेंट बन सकता हूँ, जिसका जवाब वो बिल्कुल ना में देता है। तो अब आगे एक मॉन्स्टर फ्री का बोर्ड लेके खड़ा होता है, जो कि कांटों से भरा होता है, जिसके गले लगने से कोई भी मारा जा सकता है ऐसे कांटों से छिल्ले छिल्ली होकर। लेकिन तभी पूरी पूरी प्रिजन उसकी तरफ बढ़ता है, जो उसको इस प्यार की और जादू झप्पी के साथ निचोड़ देता है, और वो मारा जाता है इससे। तो आगे शहर में हर तरफ मॉन्स्टर की लाशें पड़ी हैं, और काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो एक्शन में थे अब वो इनएक्टिव पड़े हुए हैं, मतलब किसी ने उनका ठिकाने लगा दिया है पहले ही। जिस सब नज़ारे को देखते हुए जा रहा है साइतामा, और से फिर रास्ते मिलता है किंग, जिससे इस समय शायद बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि शहर में काफ़ी खतरनाक खतरनाक एक्टिविटी चल रही है। अब जहाँ किंग को अपना दुखड़ा सुनाना शुरू करता है कि मुझे और कोई पावरफुल अपोनेंट नहीं मिल रहा, जहाँ मैं पावरफुल अपोनेंट से लड़कर शायद सेटिस्फाइड फील कर पाऊँ या फिर कुछ अच्छा फील कर पाऊँ, जहाँ मैं काफ़ी समय से बोर हो रहा हूँ। जहाँ किंग उसे कहता है कि क्यों ना एक वेकेशन पर जाया जाए, या फिर तुम किसी वेकेशन पे क्यों नहीं जाते। और फिर आगे कि शांति किसी को हराने या लड़ने में नहीं होती, शांति होती लोगों को बचाने में। और इस तरह की कई सारी हीरोगिरी वाली स्पीच दे देता है वो साइतामा को। तो फिर आगे वो लोग अपनी अलग अलग तरह की बातें कंटिन्यू करते चलते हैं, जहाँ पर कई सारी बातें होती हैं उनकी। और जहाँ किंग के लिए कुछ नया करने में एक चीज़ और इंक्लूड हो जाती है कि वो एक उंगली से खेलेगा, जहाँ साइतामा को मौका देगा सारे उंगलियों का इस्तेमाल करने का वीडियो गेम खेलने के दौरान। और इस सब के अलावा आगे हम मिल पाते हैं गारो से, जो अपने लास्ट फाइट का विजुअल ले रहा है अपने दिमाग में कि कैसे वो लड़ा था वॉच डॉग से। और उसका वो मार्शल आर्ट स्टाइल जो कि बाकियों से काफ़ी अलग था, वो 4 पैरों का इस्तेमाल करके लड़ पा रहा था इससे, जो एक अपने आप में अलग मार्शल आर्ट फॉर्म है। और इस सब सोच के बीच उसके सामने आता है रैंक 6 का क्लास हीरो किंग, जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसके ऊपर हमला करने के लिए पड़ता है। जहाँ वो सोचता है कि कैसे वार करेगा किंग उसके ऊपर, पर तभी साइतामा उसको लात मार के किनारे कर देता है। जहाँ लकीली किंग साथ में था साइतामा का, नहीं तो आज वो काफ़ी बुरी हालत में हो सकता था। और जो साइतामा सोचता है कि काफ़ी सारे गुंडे बढ़ गए हैं शहर में, और ना जाने वो हीरो हंटर कैसा होगा जिससे मुझे मिलना है, जिसको उसने अभी अभी जस्ट एक लात मारा दिया। तो हम बढ़ते हैं कहीं दूर पहाड़ों में, जहाँ ट्रेनिंग कर रहा है स्पीडो साउंड सोनिक, जो लड़ना चाहता है और हराना चाहता है साइतामा को। लेकिन तभी वहाँ पे पहुँचता है तो मॉन्स्टर जो उसकी ट्रेनिंग को इंटरप्ट करते हैं और बताते हैं कि हम तुम्हें रिक्रूट करने आए हैं मॉन्स्टर एसोसिएशन में, जहाँ हम भी मॉन्स्टर है और
इस वजह से हम इतने पावरफुल बन पाए हैं। और उसको दे देते हैं ये मॉन्स्टर सेल, जिसको खाकर वो आसानी से मॉन्स्टर बनकर आ पाएगा शायद इन फ्यूचर में साइतामा को। जैसा होना एटलीस्ट वो भी सच मान लेता है। और इन सब ख्यालों के बीच में काफ़ी देर तक फंसा होता है स्पीडो साउंड सोनिक, और आखिर में इस सेल को उम्मीद से देख रहा होता है कि इससे वो साइतामा को हरा ही देगा, और शायद वो खाने वाला है इस सेल को। और आगे हमें कई सारे और कैरेक्टर दिखाई देते हैं, जैसे कि सीज़न 1 का वो गोरिल्ला, जो कि एक गोरिल्ला विलन से लड़ता है और उसको एक दूसरा मरा देता है क्योंकि वो एक रोबोट गोरिल्ला है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं बैंग ब्रदर्स की ओर, जो कि ढूंढ रहे हैं एक छोरा जीदा नाम गारो, गुम है गुम है गुम है। वैसे आगे मॉन्स्टर स्टेशन में वो लोग मीटिंग में लगे हुए हैं ढूंढने के गारो को और इन सारे मुसीबत को निपटाने के, जो ऑफ कोर्स गारो नहीं बजाय उसके मॉन्स्टर स्टेशन दे रही है। और इनकी मीटिंग के बीच में एक बंदा सर पे मॉन्स्टर वाले कुछ हिसाब किताब लेकर या फिर मॉन्स्टर के कब्जे में आकर कहता है एक संदेश मॉन्स्टर स्टेशन का, एक संदेश मॉन्स्टर स्टेशन का। तो आगे हमारा शेफ द स्पीडो साउंड सोनिक पकाता है खाना और उसे पका के खाता है काफ़ी प्यार से, जिसके वजह से उसका पेट खराब हो जाता है और वो मॉन्स्टर नहीं बनता। मतलब हम अभी भी स्पीडो साउंड सोनिक को देखने वाले हैं उस बेसिक रूप में जिसमें वो लड़ेगा साइतामा से और हार के जाएगा। तो अब क्या होगा आगे जानने के लिए वेट कीजिए इसके नेक्स्ट वीडियो को। और वैसे आपको सोचते हैं इस वीडियो के बारे में विचार बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तो अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।